अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक है स्विच, और इस स्विच को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच है क्या। स्विच में हमारे पास एक टाइप की ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये भी क्या करता है, हमें चेक करता है और मैच करवा रहा होता है किसी के साथ। ठीक है, हमने देखा हमें स्विच लिखा कैसा जाएगा। अब वो कौन से समझे, स्विच का वर्ड स्विच से लिखेंगे जो वर्ड है। ठीक है, और इसका वर्ड स्विच हमने लिखा, ब्रैकेट दे दी और उसकी बॉडी दे दी। ठीक है, अब आप फेमिलियर हो चुके हैं क्या इस कॉन्सेप्ट के साथ। भाई ये ब्रैकेट के अंदर भी कुछ लिखा जाता है और ये तो हमें लाजमी देनी होगी। ठीक है, जब हम इस टाइप के जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। तो अभी हमने इफ किया, तब हमने दी थी, एल्स इफ किया तब दिया था। अब हम बात कर रहे हैं स्विच की। तो हमने वर्ड स्विच लिखा और ब्रैकेट दे दी। इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, हम ब्रैकेट के अंदर क्या दे सकते हैं। मैं ब्रैकेट के अंदर स्विच कहता है कि मुझे कोई नंबर दे सकते हो। क्या दे सकते हो, कोई नंबर दे सकते हो। आपने कहा क्या मतलब नंबर, भाई 1 दे दो कोई। आपने 1 दे दिया। जब आप 1 दे दोगे तो वो 1 जो है बेटा क्या होगा, वो मैच होगा। क्या होगा, वो मैच होगा। मैच किसके साथ होगा, आपने वर्ड मैच तो लिख लिया, मगर किसके साथ मैच होगा। नहीं, वो 1 के साथ मैच होगा, तभी वो चलेगी ना। किसके साथ मैच होगा, वो 1 के साथ ही तो मैच होता है, तभी तो वो समझेगा कि ये 1 वही है, ये 1 वही है। तो ये जब 1 मैच हो जाएगा तो क्या होना चाहिए भाई, तो मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, लिखते हैं state.out.println। अब इसके अंदर कुछ भी लिख लो, इसके अंदर लिखते हैं केस 1। ठीक है, क्या लिखते हैं भाई, केस 1। तो भाई हमारा जब क्या होगा, ये मैच हो जाएगा तो हम कहेंगे हमारा केस 1 क्या हो चुका है भाई, केस 1 चला है। ऐसे ही होगा ना। स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, स्क्रीन पर लिखा आएगा केस 1 मैच। ऐसे लिखा होगा ना, जो भी हम लिखेंगे केस 1 मैच हो चुका, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा है। इसी तरीके से अगर मैं 0 लिखूं तो क्या करेंगे। अगर मैं जो है 0 लिखूंगा तो हमें क्या करना है, तो मैं दूसरी स्टेटमेंट भी दूंगा। क्या करूंगा मैं, दूसरी स्टेटमेंट। जैसे मिसाल तौर मैं, अच्छा मुझे पता है बेटा, मैं 0 लिखा, अब क्या करूं, शाबाश, कौन बताएगा, शाबाश स्टूडेंट। 1 क्या लो तो मैंने बता दिया। अब 0 के लिए मुझे मैच करना, क्या करूं मैच 0 system.out.println मैच और केस 0 ही लगा दे सर। आसिम आ गया, आसिम आ गया। देखो आसिम आता है तो लगता है पूरी क्लास आ गई। देखें आसिम आ गया मेरे ख्याल में। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कहा कि सर हिमायत बताओ, शाबाश सिस्टर बताएं, शाबाश जल्दी। जी लगेगा मैच 0, फिर आगे सिस्टम हाँ डॉट आउट डॉट प्रिंट। बिल्कुल, आपने देखा मैच, 0। जी 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 मैं समझ गया। और उसके बाद क्या, देखो अब कॉलन भी लगाना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई नंबर के साथ हमें कॉलन, मतलब अब एक वैल्यू दे दी ना, ये 1, उसके बाद कॉलम भी मस्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी उसको खूबसूरती बनाने के लिए बनाया, नहीं नहीं नहीं। मैच वर्ड लिखा, उसके बाद जो जिस चीज को कंपेयर करवा रहे वो लिखा, उसके बाद कॉलन की निशानी दे दी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी आप समझें। ठीक है, चले उसके बाद में बता दो अभी आप जो है इस चीज को समझे अभी। ठीक है, तो आपने कहा कि सर मैच 0 लिखो और लिख दो। अब केस क्या हो जाएगा, अब केस 0 हो जाएगा ना, केस 2 तो नहीं होगा, केस 0 हो जाएगा। तो केस 0 मैच हो चुका है, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मगर अब क्या करेंगे, जब जो हम इसको चलाएंगे ना, तो चलाएंगे तो क्या करेगा कंप्यूटर, इसको प्रिंट करेगा पहले तो, फिर इसको भी प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, इसको भी प्रिंट कर देगा, बोलेगा ये भी लिख दो। इसको खत्म करने के लिए हम चाहते नहीं यार ये सिर्फ चले, ये ना चले, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रेक। हम क्या करते हैं, जब हमने पहली स्टेटमेंट में लिखी थी ना ये, इसके बाद हम करते हैं ब्रेक। तो कंपाइलर जब आएगा इसको रीड करेगा, अगर ये मैच हो जाता है तो रीड करेगा, तो इस स्टेटमेंट पे जब आएगा तो इस लूप से अंदर, इस ग्रुप से अंदर निकल जाएगा। क्या करेगा, इस ग्रुप से निकल जाएगा। अगर आपने एक ही बनाई थी, जैसे मैंने एक बनाया था, यहां पर ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ वही स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसको चलाएगा और बात खत्म हो जाएगी। मगर जब हम बात करते हैं 2 स्टेटमेंट्स की, तो उसके बीच में हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना क्या करेगा, अगर हमारी मैच हो गई, जैसे ये मैच हो गई थी, तो ये इसको भी चला देगा, क्योंकि इसको पता है जो जो लिखा होगा सारों को चलाता रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ब्रेक लगा देनी है कि भाई ऐसा ना करो, ऊपर मत जाओ, ये जब तभी चलेगी, मतलब ये जो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब जो है ना यहाँ पर चलाएगा, इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है, तो यहां नहीं जाएगा, ऊपर तक ये जाएगा नहीं। तो अब समझ में आ रही है कि ये क्यों मूव नहीं हो रहा। तो पहले तो हमने समझ लिया फिर, हाँ बोले सर ये आउटपुट भी फिर जो है ना मैच 1 का ही दिखाएगा, ब्रेक के बाद वाली का नहीं दिखाएगा। हाँ, ब्रेक के बाद का नहीं दिखाया। अभी हमारे पास क्या है, 0 है ना, अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, इसकी वजह से, ब्रेक की वजह से इस पूरे को नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 मिसाल तौर, तो इस वाली को मैच कर देगा। ठीक है, इस वाली को मैच कर देगा।
तो उम्मीद करता हूं यहां समझ गए कि ब्रेक क्या करता है। ब्रेक जो है, ब्रेक करता क्या है, ब्रेक जो है इस लूप से निकाल देता है इस भाई आवाज थोड़ा बंद करो अरशद। हाँ, तो जो ब्रेक है, ये ब्रेक कीवर्ड जो लिखा मैंने वो इस लूप से निकाल देता है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपके ना वॉइस आ रहे हैं, एक मिनट मैं म्यूट ऑल कर दूं। अयाज बेटा बंद कर लिया करें आप अपना, ठीक है, माइक। तो बात समझ में आ गई कि हमने समझा कि भाई ठीक है, ब्रेक लिखना इसलिए लाजिम है। एक तो ये जो है ना जीरो मैच होने के बाद जब इससे मैच हो जाएगा तो स्क्रीन पे तो लिखाएगा कि जीरो मैच, मगर ब्रेक ना लिखने से क्या होगा, इसको भी प्रिंट कर लेगा। वो समझेगा कि भाई स्टेटमेंट जो है वो रन कर दो, क्योंकि उसको लगेगा कि पहली वाली मैच हो गई, बस वो सारा करता जाएगा। अभी जावा उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, सी प्लस में तो एग्जैक्टली ऐसा काम करता है। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा कि ये इसकी तरफ नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं ऊपर तो नहीं जाना क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है, ऊपर जाना ही नहीं है। तो बात समझ में आ गई, तो इसको ब्रेक लग जाएगा हिसाब से। तो हमने लिख दिया जीरो। अब अगर हमने, अच्छा ये मैंने स्लाइड को यहां लिख दिया था, ठीक है, तो ब्रेक को हटाना पड़ेगा। तो अच्छा यहां मैंने लिखा था, ये मेरे ऊपर लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने उसी का कॉन्सेप्ट वहां दिया था, ठीक है। तो ब्रेक आ गया, उसके बाद अगेन हम ब्रेक लिखेंगे तो ही नेक्स्ट स्टेटमेंट सही तरह चल पाएगा। अब समझे, तो यहां पर भी हमने एक ब्रेक लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक होता है मिसाल जैसे हमने 5 लिखा। अब 5 लिखने से क्या होगा, चलिए कौन बताएगा, शाबाश। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाएगा, नहीं डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट नहीं होगा, शाबाश। कौन बताएगा, डिफॉल्ट नहीं होगा सर एरर, एरर, ठीक है। सर केस मैच ही नहीं होगा, केस 1 के साथ मैच ही नहीं होगा क्योंकि हमने सर वैल्यू चेंज लिखी है। शाबाश, ठीक है, भाई ने कहा कि भाई सर मैच ही नहीं होगा। और कौन सा आएगा सर, एरर आएगा। देखिए बेटा एरर क्यों आएगा, एरर तो आना ही नहीं चाहिए भाई। बस उसने 5 लिखा, मैच नहीं हुआ, बात खत्म, बस लूप नहीं चलेगा, ये ब्लॉक ही नहीं चलेगा। बात एरर क्यों कहेगा कि भाई 5 लिखा है, नहीं तुम्हें लाजमी है कि इसके अंदर वाली वैल्यू लिखो। शर्त तो थोड़ी है कोई कि लाजमी इसकी लिखो। बोलेगा 5 नंबर है, मैं मानता हूँ उसको, ये थोड़ी बोलेगा नंबर तुमने क्यों दिया, ये एरर है कि नंबर दो। ये कभी ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तुमने 5 दिया है वो गलत दिया है, लाजमी करो इसके अंदर वाले नंबर दो। ये कोई शर्त नहीं है। शर्त ये हो सकती थी कि आपने भाई यहाँ पर नंबर लिखना था, आपने लिख दिया है ये क्या लिखा है, ये एरर हो सकता है क्या भाई, ये क्या लिखा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो कहने का मकसद कि 5 जब हमने लिखा है मैच नहीं होगा तो ये ब्लॉक ही नहीं चलाएगा। बोलेगा ब्लॉक क्यों चलाऊं जब तुम्हारी चीज मैच ही नहीं हो रही, बात खत्म। मगर अब हमारे पास क्या है कि मैं चाहता हूं कि हमें कोई मैसेज दिखाए। अगर कोई यूजर की कोई गलत वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी है, कोई ऐसी वैल्यू दे दी है जो मैच नहीं है, तो कोई मैसेज दिखा दे। वो मैसेज हमें दिखाया जाता है एल्स की सूरत में, इफ के अंदर, मगर यहां पर दिखाया जाता है डिफॉल्ट के अंदर। यहां पर वर्ड यूज करेंगे डिफॉल्ट, कॉलन साइन देंगे और हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर भाई केस नॉट मैच, केस मैच नहीं हो रहा, ठीक है, कोई केस मैच ही नहीं हुआ। तो यूजर समझ जाएगा कि अच्छा जो मैंने प्रिंट की, जो मैंने वैल्यू दी है वो असल में ऐसी दी है, किसी के साथ मैच ही नहीं हुई। बात समझ में आ रही है। तो ये काम करेगा हमारा एल्स वाला, ठीक है, ये वाला क्या काम करेगा, एल्स वाला। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कल कि भाई स्विच के अंदर एल्स वाला काम कौन करता है, बोलेंगे सर डिफॉल्ट जो है वो एल्स वाला काम करता है, नहीं चलेगा। जैसे फॉल्स होगी कंडीशन तो ये चलो, कोई भी मैच नहीं चाहिए ना, कोई भी चीज मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट चला दो। बात समझ में आ गई। तो हमने डिफॉल्ट क्यों लिखा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया कि भाई मैच क्या होता है, जीरो क्या होता है, और जो है डिफॉल्ट क्या होता है, ब्रेक क्या होता है। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, पर जहां जहां मैच लिखा हुआ है ना, जहां जहां मैच लिखा हुआ है हम लिखेंगे वहां पर केस। क्या लिख देंगे, केस। क्योंकि ये स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, इसको स्टेटमेंट को कहा जाता है स्विच केस स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है, स्विच केस स्टेटमेंट। जब हाँ, तो नाम जब हमारे पास स्विच केस है, स्विच मैच स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो जहां जहां हमने मैच लिखा था सिंपल वहां क्या लिख देना भाई, केस लिख देना बस।